गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। गुजरात टाइटंस खेलने जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स से। उनकी बुझती हुई उम्मीद और कोलकाता की क्वालिफिकेशन कंफर्म हो चुकी है, तो वो क्या नंबर 1 और नंबर 2 पे रहने के लिए खेलेंगे देखना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। जैसे जैसे रेस टू प्ले ऑफ्स आ रही है वैसे वैसे सबकी धड़कनें तेज़ हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़े बहुत अभी भी शावर्स के चांसेस हैं, देख रहे ना, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो आगाज़ करते हैं आपके लाइक कमेंट के साथ। और जो लोग जग गए हैं सुबह सुबह उनके लिए फिर से सुप्रभात। और चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दिया होगा तो मज़ा आया होगा, संडे अच्छा गया होगा, सैटरडे अच्छा गया होगा। संडे को आपको अपनी स्किल्स इस्तेमाल करने का मौका दिया गया। और जो लोग नहीं जानते कैसे, यहाँ आओ, टेलीग्राम पे पता चलेगा कैसे स्किल्स को यूज़ किया जाता है। सारी अपडेट्स फिर भी यहाँ मिल जाती हैं, अगर वीडियो नहीं भी आता तो भी। और यहीं आपको कुछ एक लाइनर बता दिए जाते हैं कि भाई ऐसा कर लो, कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप GLCVC करना चाहो तो अश्विन एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। और वही जो हम आपको बताते हैं फिर हम वही खुद भी करते हैं और फिर वो रिजल्ट्स भी लेके आते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ एंड मोमेंट पे ही बताई जा सकती हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम @FantasyArenaIndia आना है। कैसे आना है? @FantasyArenaIndia लिखना है, टेलीग्राम पे किसी को भी मैसेज के तौर पे भेज देना है और वो वहाँ पे लिंक बन जाएगा ब्लू कलर का। क्लिक करो और सही जगह पहुँचो। फेक चैनल्स बहुत सारे हैं, बच के रहो उन सब से। सही तरीका ये है, या डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में पहला कमेंट होगा जहाँ से आप सीधा पहुँच सकते हो। और व्हाट्सएप पे भी आ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा लाइव है और बहुत सारे लोग हैं, 8,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। तो वहाँ पे भी बहुत रफ्तार में अपडेट्स पहुँच रही हैं। तो दोनों जगह रहना, नुकसान कोई नहीं है क्योंकि पैसा एक नहीं लगेगा आपका, सब कुछ फ्री है। और टेलीग्राम पे बहुत सारे मैचेस और भी कवर हो रहे हैं, तो ध्यान रखना, सिर्फ IPL ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं वहाँ पे। इंटरनेशनल मैच है वहाँ, विमेंस मैच है, तो ये सब मिस मत करना। चलो टॉप न्यूज़ की बात करें। 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको देखने, न्यूज़ से ज़्यादा, क्योंकि न्यूज़ एज इट इज़ बहुत सारी कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो इस मैच में आपकी फैंटेसी टीम बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला, क्या KKR एक गैम्बल ले सकती है? गैम्बल क्या है? फिल सॉल्ट चले जाएंगे, एक इंग्लैंड बोर्ड ने कहा है कि, मतलब हालांकि BCCI बात कर रहा है उनसे, BCCI मतलब जो IPL की गवर्निंग टीम है वो बात कर रही है कि भाई ऐसा मत करो। लेकिन अभी तक जो सिनेरियोज हैं उसके हिसाब से इंग्लैंड प्लेयर्स को वापस आना पड़ेगा वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए बिफोर IPL प्लेऑफ्स, जिसका मतलब है कि फिल सॉल्ट जा सकते हैं। फिल सॉल्ट जाएंगे तो कीपिंग प्लस ओपनिंग का कॉम्बिनेशन करने के लिए किसको लेना पड़ेगा? गुरबाज को। तो क्या टीम गुरबाज को इस मैच से ही ट्राई करना चालू करेगी, क्योंकि क्वालिफाई तो कर चुके हैं, टॉप 2 में आना है उनको? या फिर वो फिल सॉल्ट को कहेगी आप टॉप 2 में ला दो, हमें मैच जिता दो, हम गुरबाज को सीधा प्लेऑफ्स में ही उतारेंगे? ये देखना पड़ेगा। एक चीज़ का रोल क्यों ज़्यादा है आज, क्योंकि गुरबाज ने सामने वाले राशिद खान को बहुत अच्छे से खेला हुआ है। सामने वाले राशिद खान आज बाकी सब बैट्समैन को कच्चा चबा चुके हैं। इससे पहले इवन फिल सॉल्ट को पहली बॉल पे आउट किया था अभी कुछ टाइम पहले ही। तो क्या वो एस्पेक्ट भी आएगा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या ये चेंज होगा। मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। फिल सॉल्ट ही खेलेंगे आज, भले ही वो रन ना बनाए, लेकिन खेलेंगे वही जैसा मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा फैक्टर क्या है? राशिद खान फैक्टर मैंने अभी ऊपर बात करी थी, लेकिन मैं सबको ये बताता आ रहा हूँ। देखो बहुत सारे लोग राशिद खान कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी मैं हूँ, जिनसे भी डिस्कशन होता है, सबको ये बताता रहूँ कि भाई बैक इंजरी आसान नहीं है। राशिद खान की वो बॉलिंग नहीं है जो वो कराते हैं। और इससे आपको क्लियरली देख के 2 ही मैच के बाद समझ आ गया था कि राशिद खान वो वाले राशिद खान नहीं दिख रहे हैं जो एक्चुअली थे। क्योंकि बैक इंजरी आपके घर पे किसी को अगर, मतलब वैसे कभी ना हो, किसी को ना हो, सब स्वस्थ रहो एकदम, लेकिन अगर कभी आपको बैक दर्द ही समझ लो, इंजरी तो बहुत बड़ी बात हो गई, दर्द होता है ना, तो आपका पूरा दिन छोड़ो, आपका मूवमेंट ही, हिलना ही मुश्किल हो जाता है। इंजरी सोचो कितनी बड़ी बात है, सर्जरी हुई है, उसके बाद वापसी में ना, जो लेग स्पिनर है, खासकर स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, पेसर्स को तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्पिनर्स को जो टर्न करानी होती है, जो उनका वेट शिफ्ट होता है स्पिन कराने के समय, जो क्रिकेट खेलते हैं वो वेट शिफ्टिंग लैंग्वेज समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो चीज़ आती है ना, जिससे स्पिन आती है, बहुत सारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, वो नहीं मिलती। वो आपकी टाइम लगता है उसको आने में। अगर मैं ये बहुत टाइम से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप राशिद का पिछला जाके क्रिकबज़ खोलना, पिछला मैच खोलना, और पिछले मैच में उनका जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, क्योंकि उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स कराए थे, MSD को ओवर कराया था, तो उनका इंटरव्यू लिया गया था, जाके देखना वो क्या बोल रहे हैं, तब आपको समझ आएगा। ये मैं हालांकि बहुत पहले से बोल रहा हूँ, लेकिन
अब आप पढ़ भी सकते हो उनको क्या लग रहा है, क्योंकि सब लोग ने, किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि अगर आप प्लेयर मैचअप्स देखोगे, राशिद खान हर जगह तबाही मचाते हैं, हर बैट्समैन के अगेंस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस आईपीएल में वो मज़ा नहीं आया। और वो मज़ा क्यों नहीं आया वो आपको मैं वैसे बता रहा था, लेकिन अब जाके उनके मुंह से भी सुन सकते हो, वही चीज़ उन्होंने भी बोली है क्लियरली। ठीक है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी, खासकर नरेन, फिल सॉल्ट सबके अगेंस्ट में। लेकिन एक दो प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने इनको भी बहुत अच्छा खेला है, इनके प्राइम में, मतलब जब ये विकेट्स ऐसे मजाक के लिए ले रहे थे, फन के लिए ले रहे थे, तब भी इनको बहुत अच्छा खेला है। कौन से हैं वो प्लेयर, उन पे हम बात करेंगे। तीसरी चीज़, यहाँ राशिद है तो वहाँ सुनील नारायण है। नारायण बोलते नहीं उनको, नरेन है नाम उनका, लेकिन नारायण बोलने में मज़ा आता है। क्या उनको अर्ली आना चाहिए बॉलिंग के लिए? अब अर्ली की क्यों बात हो रही है, इस पे बात करेंगे। और क्या टीम को टॉस जीत के बॉलिंग फर्स्ट लेनी चाहिए या बैटिंग फर्स्ट, इस पे बातें होंगी। तो चलो, पॉइंट टेबल सिनारियो ज़्यादा कुछ है नहीं, जीटी हारेगी तो और नीचे ही जाएगी। ओके, क्या जीतेगी तो नंबर 1 ऑलमोस्ट फिक्स कर लेगी, मुझे नहीं लगता कोई और आसपास भी आएगा। लेकिन बहुत अच्छी, मतलब कुछ चीज़ों में आपको तारीफ करनी चाहिए वेंड्यू। मुझे और बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी, बहुत सारों को थी, मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर, मैंने, अगर आपने स्क्वाड एनालिसिस देखना, मैंने कहा था इनका टॉप जो ऑर्डर है ना, टॉप 3-4, वो बहुत ऊपर नीचे रहा है। और यही बात है कि जेसन रॉय को लिया था, फिर फिल सॉल्ट, तो बहुत वो लग रहा था कि खिचड़ी सा लग रहा था। प्लस नरेन का किसी को नहीं पता था ओपन करेंगे, लेकिन गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, ऐसा बोला जाता है। और इसका मतलब है गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा काम किया है जो इस टीम में ऊर्जा भर दिया है, और वो रिजल्ट दिख रहा है। रसल हर साल परफॉर्म करते थे, लेकिन वो अकेले ही चलते थे। अब इस सीज़न में उनको हर मैच में एक नया प्लेयर मिल रहा है, और ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो गुजरात की बात करें, टॉस बेस्ड एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, तो शुभमन गिल पिछले मैच में 100 आया, बढ़िया परफॉर्मेंस, बैटिंग फर्स्ट हमेशा, ये वेन्यू उनका घर ही है, अहमदाबाद में मैच हो रहा है, तो समझ ही सकते हो कितना पसंद है। पहले भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी, और जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं, हम जब भी बात करते हैं बैटिंग फर्स्ट गुजरात की, 2 ही प्लेयर के नाम आते हैं, एक शुभमन गिल और दूसरे साई सुदर्शन, तो उनकी भी बात आगे आने वाली है। साथ में अगर आप इस वेन्यू पे देख रहे हो और कोई प्लेयर, तो कुछ प्लेयर्स के मैं नाम लूँगा जिनमें कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे एक डेविड मिलर, इनका अभी तक परफॉर्मेंस देखोगे तो ठीक रहा है, चेजिंग में ज़्यादा बेहतर रहते हैं नॉर्मली, लेकिन इस अभी जो हम मैचअप्स देखेंगे तो इनका नाम आएगा। और अभी जो मैंने ऊपर एस्पेक्ट बताए, उसी में से एक एस्पेक्ट में इनका नाम भी आएगा, वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे, राशिद खान ठीक रहे हैं, देखो इतनी इंजरी के बाद भी वो बंदा अपना कोई मैच में रेस्ट नहीं लिया भाई, मानना पड़ेगा, प्लेयर है, फुल कमिटमेंट है, बैटिंग से रन तो बना ही रहे हैं और बॉलिंग से 1-2 विकेट ले रहे हैं, अभी भी बहुत बुरे नहीं जा रहे हैं। जो आपको हर बार एक पोटेंट वेपन लगते हैं कि राशिद के ओवर बचे, वो काम अभी भी वो कर रहे हैं। मोहित शर्मा बॉलिंग सेकंड में वैसे ही जग जाते हैं ये, और विकेट्स लेकिन हमने देखा है सीजन में भी और ओवरऑल भी लेते हैं, खासकर बॉलिंग सेकंड तो गुच्छे में विकेट लेके जाते हैं, बंच में विकेट लेते हैं बॉलिंग सेकंड, नहीं तो नहीं लेते, 0 या तो 0 या 2 या उससे ज़्यादा, ये हमने अभी तक देखा है। उसके बाद नूर अहमद, इनको पूरे ओवर्स नहीं मिलते, बस इनकी दिक्कत ये है, नहीं तो अदरवाइज ये भी विकेट के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। साई सुदर्शन का तो ड्रीम सीजन चल रहा है, इस टीम के हाईएस्ट स्कोरर हैं अभी तक, और 600 रन के बहुत आसपास पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी बात है। और पहली बार मुझे लग रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन गुजरात में, पहले नॉर्मली क्या ऑप्शन होता था, शुभमन गिल को कप्तान बना दो या राशिद खान। फैंटेसी ना एक बहुत अच्छा तरीका है आपको ये जानने में कि एक सामने वाली टीम कैसी लग रही है। आपको फैंटेसी खेलते हो ना, आपको पता लग जाता है यार इस टीम में दम नहीं है, इस टीम के यही 2 प्लेयर अच्छे हैं, ऐसे ही, मतलब आप उस बेसिस पे आप समझ सकते हो कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। मैं जब भी फैंटेसी का एनालिसिस करता हूँ, मुझे अच्छा क्यों लगता है ये सब करना, क्योंकि मुझे ना वो आईपीएल का जिस्ट समझ में आता है। इससे ये समझ में आता है आज यार इस टीम ने अंडरडॉग टीम थी, इसने ओवरकम कर लिया, तो ये सारी चीज़ें मज़ा देती हैं। साई सुदर्शन इस टीम में वो प्लेयर बन के निकले जो मुझे लगता है इंडिया रिप्रेजेंट शायद कर चुके हैं, और ओडीआई के तो परमानेंट प्लेयर होने चाहिए भाई। लेफ्ट हैंडर मिला है, ओपन करा लो या 1 डाउन खिला लो, लेकिन जो भी कराओ इनको जल्दी कराओ, इनकी टेक्निक बहुत सॉलिड है और फालतू विकेट नहीं फेंक के जाते हैं, और जब नहीं फेंकते तो 200 के स्ट्राइक रेट से रन भी बनाते हैं। देखो जरा, 51 बॉल 103, बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड तो 31 से कम रन बनाए नहीं है, हमेशा रन बनाए हैं, और 31 कम से कम। बैटिंग फर्स्ट में भी बड़ी बड़ी इनिंग्स आई हैं, 84, 103, 45, 33, हालांकि 1 12 रन और 1 6 रन के फेलियर्स भी हैं।
उसके बाद नीचे जाएंगे तो हमें थोड़ा सा केकेआर की तरफ नज़र घुमाएं तो इस टूर्नामेंट में वेंकटेश अय्यर ने 3 अच्छी इनिंग्स खेली, 3 बैटिंग फर्स्ट और 1 चेजिंग में, 2 बार चेजिंग में, 26 रन की भी है। नीतीश राणा पिछले मैच में आए और उन्होंने बता दिया क्यों वो साइड मिस कर रही थी उनको। जो अंग्रीश रघुवंशी थे वो कुछ मैचेस अच्छा करे, लेकिन उनके बाद इनसे रिप्लेस किया गया और वो पता लग गया क्लियरली। नीतीश राणा का एक्सपीरियंस अभी आप देखोगे मैचअप तो और समझ में आएगा। श्रेयस अय्यर चेजिंग के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, 33 मिनिमम स्कोर है चेजिंग करते वक्त। चेज में ज़रूर रखना, फर्स्ट बैटिंग में आपके ऊपर है। मेरे में शायद एक ही बैट्समैन दिखे, एक ही अय्यर दिखेगा, या वो वेंकटेश होंगे या श्रेयस, ये आप अभी फाइनल देख लोगे। रिंकू सिंह, इनका जो जन्म तो नहीं बोलूँगा मैं, इनका जो क्रिकेट में नाम बना है ना, वो बना है जीटी की वजह से बहुत ज़्यादा। जो इन्होंने जीटी के अगेंस्ट में करा था वो सबको याद है, वो यश दयाल का ओवर वो सबको याद है। वो ही मैच था जहां से रिंकू सिंह लाइमलाइट में आए थे और ये वापस से वही आ गए हैं जीटी के अगेंस्ट में, और इनको अभी चांसेस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच होगा जहां इनको थोड़े चांसेस मिल सकते हैं, और ये हो सकते हैं आपके हिडन जीएल ग्रैंड लीग के पिक। मेगा लीग, ग्रैंड लीग खेल रहे हो, इन पे नज़र रखना, क्योंकि ये इनका रिकॉर्ड जीटी के अगेंस्ट में बहुत अच्छा है। बाकी रसल और जो मस्ट पिक्स हैं उनकी क्या ही बात करी जाए। वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड जरूर देखना, थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया आप इनका रिकॉर्ड देख के, खासकर अभी आने वाला है, जल्दी ही देखोगे। और फिल सॉल्ट चेजिंग के समय का रिकॉर्ड देखो, 30, 68, 89, 90 के आसपास। एक चीज़ याद रखना, इस वेन्यू पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इस वेन्यू पे लगातार 50 रन के आसपास के स्कोर्स आ रहे हैं उनके, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वेन्यू पे, मतलब सॉरी इस वेन्यू नहीं, इस टूर्नामेंट में, ठीक है। इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अपने होम वेन्यू पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर वो जो हिस्टोरिकली देखोगे आप इनका, मतलब आईपीएल के अलावा भी बैटिंग सेकंड ये ज़्यादा बेहतर करते हैं, जैसे हमने देखा है। और वैसे चांस 1-2 गिर जाएं तो कोई भी अच्छा खेल सकता है, ये समझ के चलना, ठीक है। पावर प्ले एनालिसिस, बैटिंग तो ठीक है, 2-3 बार हुआ है कि जब विकेट नहीं गिरा, लेकिन बॉलिंग का देखो ज़रा, और ख़तरनाक है। मतलब मैंने शायद ही ऐसा देखा है भाई, मेरे तो ऐसे होश उड़ गए कि गुजरात और केकेआर दोनों ही ऐसी टीम है जो पावर प्ले में हमेशा विकेट लेके जा रही हैं, और ये मैंने बहुत कम देखा है। दिन हो या रात का मैच, पहले 6 ओवर में 1 विकेट डाउन है। क्या ये चेक करके बता सकते हो कि इसमें कोई डेटा मिस तो नहीं है? क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा होना अगर है तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि दोनों ही टीम ने अपने पहले 6 ओवर खत्म होते होते कम से कम 1 विकेट तो ले ही लिया है। 6 ओवर की आखिरी बॉल पे भी लिया हो, लेकिन 1 विकेट डाउन सामने वाले को कर दिया है। करा, अगर गलत लग रहा है कुछ डेटा, चेक करके मुझे कमेंट में बताना कि इस मैच में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। अब इसमें कोई भी विकेट हो सकता है, रनआउट भी या फिर बॉलिंग से भी, तो कोई भी विकेट ले लिया, लेकिन 1 विकेट जरूर लिया। अब ओपनिंग बॉलर्स की बात करें, उमेश वॉरियर और उमेश त्यागी तो काफ़ी मिक्स एंड मैच किया था पिछले मैच में। इधर से वैभव आ गए थे स्टार्क के साथ, तो फिर इन्होंने भी कुछ वैभव अरोड़ा को लेके आए। डेथ ओवर्स में इंटरेस्टिंगली गुजरात ने राशिद को एमएसडी के अगेंस्ट में रखा था। नॉर्मली राशिद 17वें ओवर ही करवाते हैं, 18वां 20वां मोहित करवाते हैं, और एक कोई पेस बॉलर 19वां कराता है। देखते हैं इस बार क्या होता है, अगर कोई कॉम्बिनेशन चेंज होगा आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। केकेआर क्योंकि 16 ही ओवर का मैच था, इसलिए आखिरी के 4 ओवर्स आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन ऑब्वियस है वो हर्षित राणा कराएंगे एक तरफ से, और शायद 1 ओवर रसल और 1 ओवर स्टार्क, ठीक है। अब आते वेन्यू पे, अब थोड़ा सा जल्दी और फास्ट मूव पे जाएंगे क्योंकि डेटा बहुत सारे नहीं है। इस वेन्यू पे जो नॉर्मली देखा गया है कि बैटिंग फर्स्ट जीती है, लेकिन ज़्यादातर साइड चेस करना चाहती हैं क्योंकि ड्यू आ जाती है थोड़ा, और अंडरलाइट सेकेंड इनिंग में बॉल थोड़ी सी मूव होती है, ठीक है। तो गुजरात 16 में से 9 जीता है, केकेआर यहाँ 5 खेला है, 2 जीता है, 3 हारा है। परफॉर्मेंस वाइज बहुत सारे नंबर्स हैं भाई गुजरात के। शुभमन गिल इतना रन बना चुके हैं, 1000 पार हो गया। साई सुदर्शन बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ये सब पता है। बॉलिंग भी यहाँ ठीक है, राशिद नूर को 1-1 विकेट मिलता है हर मैच में। मोहित शर्मा को गुच्छे में विकेट मिलते हैं, मैंने पहले भी बताया, बंच में विकेट लेके जाते हैं। अब देखते हैं जो ट्रैवलिंग टीम है उनके परफॉर्मेंस में। श्रेयस अय्यर एवरेज 40, सुनील नारायण बॉलिंग का स्ट्राइक रेट 13। ये जो स्ट्राइक रेट है ना, मोहित शर्मा के अलावा किसी का नहीं, इनसे अच्छा। तो सुनील नारायण तो जबरदस्त इस वेन्यू पे कर रहे हैं, और श्रेयस अय्यर बैटिंग में 40 का है। लेकिन अभी हम इनिंग्स ब्रेकडाउन देखेंगे 40 क्या कंसिस्टेंट है, या कोई 1-2 मैच में बहुत बड़े स्कोर हैं और बाकी में कम है, ठीक है। 4 ही मैच है तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जो है उसकी स्टडी ज़रूर बताई जाएगी। पिछले मैच में क्या हुआ आपको पता है, 231 और 196, तो ये बहुत बड़ा है, और मतलब बहुत अच्छा इनिंग्स आ गया था बैटिंग फर्स्ट। तो अगर बैटिंग फर्स्ट आपको
जीतना है तो आपको थोड़ी इनिंग्स बड़ी करनी पड़ेंगे। वैसे इस सीजन का बता दूं मैं आपको, ऊपर भी बताया था मैंने, 6 में से शायद 4 मैच चेजिंग जीते, एक दो, वन बैटिंग फर्स्ट है, एक बैटिंग सेकंड, फिर बैटिंग सेकंड, फिर बैटिंग सेकंड, तो 3 बैटिंग सेकंड, 4 बैटिंग सेकंड, पिछले 5 में से 4 बैटिंग सेकंड है। और जो पहला मैच था इस सीजन का वो बैटिंग फर्स्ट जीता गया था मात्र 6 रन से, तो वो भी ऑलमोस्ट चेज हो गया था। तो कहने का मतलब है ज़्यादातर साइड चेज क्यों करते हैं अब आपको समझ आ रहा होगा। स्पिनर्स को बहुत विकेट नहीं मिलते हैं जो हमने देखा है, और अगर जो मिलते भी हैं वो ज़्यादातर सेकेंड इनिंग्स में मिले हैं यहाँ पे जो हम देख पा रहे हो। पेसर्स को भी सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा ही विकेट्स मिले हैं, तो बैटिंग फर्स्ट थोड़ी आसान लग रही है यहाँ जो देखा गया है ट्रेंड के हिसाब से। हालांकि पिछले 6 में से कुछ अलग ही चल रहा है ओवरऑल अगर देखें। पावर प्ले एनालिसिस जिसकी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स का अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे तो अभी तक रहा है कि सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा खतरनाक पावर प्ले एनालिसिस होता है कि विकेट्स गिरते ही गिरते हैं। तो इस सीज़न इतने मैचेस हो गए, अगर हम देखें तो सेकंड इनिंग्स का रिकॉर्ड कितना है, 100% भाई साहब, 100%। सेकंड इनिंग्स 6 ओवर के अंदर, मतलब छठे ओवर 36 बॉलों में 1 विकेट गिर जाएगा, ऐसा सेकेंड इनिंग्स का डेटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा भाई। 6 मैचेस हो चुके हैं, सेकेंड डे के 2 मैचेस हैं, तो डे के हटा भी दो तो और दयनीय डेटा है। तो क्या है हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये देख के, तो भाई गुच्छे में विकेट तो गिरते हैं, लेकिन एक चीज़ समझ के चलना कि ये जो दोनों टीम्स है ना, दोनों टीम्स पावर प्ले में विकेट्स भी लेती हैं, ये आपको पता है। लेकिन गुजरात के लिए अगर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपन कर रहे हैं, तो क्या आप दोनों में से किसी एक को छोड़ पाओगे सेकेंड इनिंग्स में? मुश्किल होगा। तब दोनों को कप्तान वाइस कप्तान ना करना, ये डेटा वहाँ हेल्प करेगा। जीएल खेल रहे हो तो बिल्कुल एक छोड़ देना, गिल को छोड़ देना, फिर एक टीम में साई को छोड़ देना, कर सकते हो। सामने से फिल सॉल्ट और सुनील नरेन में नरेन को छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं, शायद फिल सॉल्ट को आप छोड़ पाओ और उससे टीम बना पाओ। तो जीएल खेल सकते हो इससे, इस डेटा से, क्योंकि स्मॉल लीग में जो आज के 4 ओपनर्स हैं वो खासकर अगर गुजरात बैटिंग सेकंड कर रहा है तो बहुत सेफ्टी में चले जाएंगे। हाँ, अगर रिद्धिमान साहा आ गए तो बिल्कुल आप बैटिंग वाइज छोड़ सकते हो, कीपिंग में 5 कैच ले जाए तो वो अलग बात है। बैटिंग में रन अगर ये डेटा दिखा रहा है जो कि सेकेंड इनिंग्स के पावर प्ले को पार करना एक ओपनर के लिए तो मुश्किल रहता ही है, जो भी खेल रही है टीम वो। तो गुजरात के लिए एक अगर इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे आप, तो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस तो यहाँ ऐसे लोड ट्रक भर दो रन्स की वैसा है। बैटिंग सेकंड में थोड़ा सा कम रहा है एज कम्पेयर टू बैटिंग फर्स्ट, तो ज़बरदस्त रहे हैं। ये मैं डेटा पहले भी दिखा चुका हूँ, तो मैं बस एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ आपको। एक चीज़ और, शाहरुख खान का जो डेटा है वो बैटिंग बहुत नीचे थी, अब नंबर 3 नंबर 4 उनको लिए रख दिया गया है, ये नज़र रखना। और इनका मैचअप्स भी देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी मोहित शर्मा, ये ज़रा देखो डेटा, 3 3 5 4 4 2 और उसके बाद 4 शून्य विकेट्स भी हैं, तो या तो कुछ नहीं और या फिर 2 या उससे ज़्यादा विकेट्स। सिर्फ एक मैच है जब 1 विकेट लिया है। बॉलिंग फर्स्ट भी यही हाल है, 2 विकेट और 3 विकेट 2 ही बार आई है, और या 2 या 3 लिए। कमाल का परफॉर्मेंस है, मतलब ऐसा परफॉर्मेंस सीधा आपको जीएल सीवीसी वाला ऑप्शन है, या तो कुछ नहीं और या सब कुछ, वही वाला हिसाब किताब दिख रहा है यहाँ पे। बाकी सब बॉलर्स का ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोलकाता के भी वैसे ही हैं। अब कोलकाता के क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स की डिस्कशन करी, एक बार इनिंग्स वाइज देखें। 67-37 2 अच्छी इनिंग्स है श्रेयस अय्यर की, लेकिन 2 फेलियर्स भी हैं। वेंकटेश अय्यर की 183 है, तो किसी को भी एक को पिक कर सकते हो। नितिश राणा 15-45, उसके बाद गुरबाज के 15, एंड्रे रसेल का 45 है। विकेट्स यहाँ पे अभी तक नहीं ले पाए हैं, जो एक कमी दिखी है। सुनील नारायण विकेट्स ही ले पाए हैं, बल्लेबाजी नहीं कर पाए क्योंकि बैटिंग बहुत नीचे करते थे। और विकेट जो उन्होंने भी लिए हैं ना, वो गुच्छे में है, मतलब बंच में लिए हैं। 2 2 2 और 3 बॉलिंग फर्स्ट, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि विकेट ना लिए हों। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उसके बाद मिचेल स्टार्क का भी 3 विकेट का परफॉर्मेंस है। वैभव अरोड़ा का भी 3 है, और ये रिंकू सिंह की 48 वाली पारी याद होगी। उसके अलावा अगर आप नीचे देखो तो ठीक ठाक है। तो जो मैं हिस्टोरिकली भी बता चुका हूँ, बैटिंग फर्स्ट साई और शुभमन गिल, कमाल का परफॉर्मेंस है दोनों का। बैटिंग सेकेंड भी ठीक है, ड्रॉप मुश्किल होगा स्मॉल लीग में करना। उसके बाद बहुत सारे लोग पिछले मैच के बाद इन दोनों को सीवीसी कर देंगे, मैं नहीं करूँगा, ना बैटिंग फर्स्ट ना बैटिंग सेकंड, ठीक है। स्मॉल लीग में खासकर, जीएल में भी नहीं कर रहा भाई, ठीक। उसके बाद केकेआर के लिए सुनील नारायण और रैयस की बात कर ली। हेड टू हेड दोनों टीमें जब आपस में खेलती हैं तो 2-1 से जीटी आगे ज़रूर है, लेकिन इस वेन्यू पे केकेआर हरा चुकी है। और वो ये वाला मैच जीटी ने जीता था, ये इस वेन्यू पे नहीं, ओवरऑल की बात हो रही है। उससे पहले केकेआर ने और उससे पहले जीटी ने, तो ऐसा चल रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा जीटी केकेआर जीटी, तो केकेआर का नंबर आ रहा है इसमें यहाँ के समीकरण के हिसाब से। और अगर इनिंग वाइज देखें तो 204 चेज हो गया, 179 चेज हो गया। और जो पहला मैच था वो मात्र 8 रन से जीती थी जीटी,
तो वो एक 2022 का मैच है। इनिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो शुभमन गिल 7, 39, 49 जबरदस्त रहा है। रिद्धिमान 7, 10, 17, 25 स्टार्ट्स मिली हैं और कम से कम 10 रन तो बनाए, डबल डिजिट्स में गए। लेकिन एक प्लेयर जिस पे नजर रखो, विजय शंकर, कहीं से चुप छुपा के आ जाए, GLVL में डाल देना अगर आपको लग रहा है या खेल सकते हैं। अभी तक खेल नहीं रहे, 2 बार 24 बॉलें खेली और दोनों बार 50 रन की पारी खेली है। बहुत कम देखते हैं ऐसा डेटा, लेकिन बहुत बड़ा डेटा नहीं है। लेकिन इनका एक डेटा और देखेंगे, अभी रुक जाओ। डेविड मिलर 27, 32, उसके अलावा राशिद खान 3 इनमें से 2 इनिंग्स में विकेट्स हैं और दोनों बार बॉलिंग सेकंड में है। जोशुआ लिटिल के भी दोनों इनिंग्स में विकेट है। साई सुदर्शन का एक इनिंग है 53 रन का। और उसके बाद ये सारा डेटा आपको फैंटेसी एरीना वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मैं बस समझाने का काम कर रहा हूँ, डेटा आप आराम से देख लेना। उसके बाद वेंकटेश अय्यर 11, 17 और 83 3 इनिंग्स आई हैं अगेंस्ट जीटी। एक बहुत अच्छी आई है जो इसी वेन्यू पे आई है। श्रेयस अय्यर एक 12 है। ओवरऑल नीतीश राणा अगर देखो तो 45। उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया हो, श्रेयस अय्यर का जो 12 है वो अगेंस्ट जीटी है, लेकिन उसके अलावा जो रिकॉर्ड्स हैं वो अगेंस्ट जीटी नहीं है, इस वेन्यू पे हैं, ऊपर हमने देखा था। रसल अगेंस्ट जीटी 1 और 4, वेन्यू पे विकेट नहीं थे लेकिन वैसे 1 और 4 ले रखे। सुनील नारायण ने एक बार 3 विकेट लिया। बॉलिंग फर्स्ट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एक जो शॉकिंग रिकॉर्ड था वो था वरुण चक्रवर्ती, 3 इनिंग्स खेली, तीनों बार एक भी खाता ही नहीं खुला इनका अगेंस्ट जीटी, विकेट नहीं लिया है। बहुत पास है ये पर्पल कैप के, 2 विकेट से ज़्यादा ले लेंगे तो लीड करने लग जाएंगे। तो क्या ये पर्पल कैप ले पाएंगे, कमेंट में बताओ जल्दी से, ठीक है। रिंकू सिंह, जैसे मैंने कहा, जीटी बहुत पसंद है। 19, 35 और 48 3 इनिंग्स, तीनों ही बहुत अच्छी थी। इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं अगेंस्ट जीटी, कुछ ना कुछ हो ही जाता है इनको, जो हम देख पा रहे हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज अगर खेलते हैं तो आपको लेने ही पड़ेंगे वैसे भी, और क्योंकि सॉल्ट तब नहीं खेलेंगे, लेकिन वैसे बता रहा हूँ अगर कहीं ये हो जाए समीकरण तो देख लेना। बाकी ये सब शॉर्ट समरी जो ऊपर लिखा था उसी के बारे में। शुभमन गिल पहले केकेआर के लिए खेलते थे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जिनको नहीं पता। रिद्धिमान शाह 28 का एवरेज है अगेंस्ट केकेआर, कोलकाता के ही है वैसे तो अब वैसे खेल जीटी के ले रहे हैं, ठीक है। डेविड मिलर 31 का है, डिसेंट रहे हैं, चेस करते हुए खासकर ठीक रहे हैं। विजय शंकर ऊपर हम देख रहे थे 2 50s हैं, उसी वजह से इनका एवरेज बहुत अच्छा हो गया जो है 49 का। 1-40 का स्कोर था इस दोनों मैचेस से पहले, तो बहुत अच्छा हिस्टोरिकली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 3 मैच में तीनों बार नॉट आउट रहे हैं जिससे उनका एवरेज अच्छा हो गया 3 इनिंग्स में। राशिद, मोहित ठीक रहे हैं। अब आते हैं प्लेयर बैटल पे, क्योंकि ये जरूरी है देखना कि शुभमन गिल को कौन आउट करेगा जल्दी। नारायण कर दो भाई, जल्दी से लगा दो। 12 बॉल में 2 बार आउट कर चुके हैं। हालांकि शुभमन आराम से खेल के निकाल भी सकते हैं, वो जैसे खेल रहे हैं वैसे कर भी सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा किसी से ट्रबल नहीं है। रिद्धिमान शाह वो भी नारायण जी के अगेंस्ट में हो गए, लेकिन रसल ने भी आउट किया और वरुण ने भी। साई सुदर्शन फिर से नारायण, तो नारायण क्यों ना जल्दी आए, क्योंकि दोनों ओपनर जो पिछले मैच के थे दोनों ही नारायण पे आउट हुए हैं। उसके अलावा किसी भी आउट नहीं हुए उस बाकी किसी पूरी बॉलिंग लाइनअप में। और वरुण को तो क्या धोया है भाई, 18 बॉल 44 रन, कितना बुरा हाल करा है, किसी ने नहीं करा है। शाहरुख खान, इनकी मैं बात ऊपर कर रहा था कि इनका मैचअप देखना, कोई भी डिसमिसल नहीं है। हालांकि बहुत रन नहीं मारे हैं, वरुण को बहुत संभल के खेला, 22 बॉल 16 रन, लेकिन डिसमिसल नहीं है, ठीक है। डेविड मिलर, इनकी भी मैं बात कर रहा था कि नारायण को कुछ ही प्लेयर हैं जो अच्छा खेल पाए हैं, ये है उनमें से एक। ऊपर देखा आपने 10 बॉल 9 रन है, शाहरुख के विकेट नहीं दिया, इन्होंने तो गदर डोमिनेट करा भाई। 84 बॉल 110 रन से वे एक बार आउट हुए हैं। डेविड मिलर गजब खेला है। रसल 4 बार और चमीरा पे आउट हुए हैं, बाकी डेविड मिलर ज़्यादा किसी पे आउट नहीं हुए, रसल पे फंसे हैं थोड़ा सा। उसके बाद अभिनव मनोहर, विजय शंकर, कोई आता है तो ये रिकॉर्ड्स देख सकते हो। राहुल तेवतिया अगेंस्ट वरुण फंसे हैं, तो वरुण ने ज़्यादा डिस्टर्बेंस ऊपर नहीं मचाई है, लोअर डाउन दी ऑर्डर मचाई है और राहुल तेवतिया को फंसाया है। रसल को भी थोड़ा सा, रसल ने भी उनको आउट कर रखा है। और मैथ्यू वेड खेलेंगे तो उनको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, रसल से भी और नरेन से भी। या फिर अजमतुल्लाह उमर जाई आते हैं तो वो भी नरेन के अगेंस्ट में फंसे हैं। दूसरी तरफ केकेआर की बैटिंग, फिल सॉल्ट अगेंस्ट राशिद, रहमानुल्लाह गुरबाज राशिद को बहुत अच्छा खेलते हैं, मतलब ये दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। राशिद आगे जल्दी आते हैं, फिल सॉल्ट फंस सकते हैं, या फिर स्पिनर को लगाते हैं, शायद शुरू करा जाए आर साई किशोर से, वो भी एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि उनको भी नहीं खेला है। बाकी नूर को बहुत अच्छा खेला है फिल सॉल्ट ने। रहमानुल्लाह गुरबाज ने उल्टा नूर पे फंसे हैं, लेकिन राशिद पे बहुत अच्छा खेल के गए हैं और उमर जाई की तो पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे। तो देखते हैं, मुझे लगता नहीं वैसे फिल सॉल्ट ही खेलेंगे ये मैच, मुझे लगता है, मतलब मुझे ये नहीं लगता कि गुरबाज आएंगे, मुझे लगता है फिल सॉल्ट ही खेलेंगे, गुरबाज नहीं खेलेंगे, जो मुझे लग रहा है। सुनील नरेन भाई तीनों बॉलर पे आउट हुए हैं, उमेश, राशिद और मोहित, जिनमें से उमेश तो शुरू करते हैं तो
बिल्कुल बनता भी है। बाकी ये दोनों नीचे इनको आउट कर लेते थे, लेकिन अभी क्योंकि उमेश शुरू करते हैं तो वो मैचअप ज़्यादा रेलिवेंट है। वेंकटेश अय्यर भी राशिद पे आउट हुए और लिटिल पे एक बार, और श्रेयस अय्यर भी भाई बहुत सारे लोगों पे आउट हो चुके हैं और सारे ही खेल रहे हैं इनमें से। मोहित, राशिद, वॉरियर और त्यागी चारों प्लेयर्स पिछले मैच में खेले थे, थोड़ा सा बच के श्रेयस अय्यर को रहना पड़ेगा। नितिश राणा बहुत अच्छा खेलते हैं, किसको? राशिद खान को। क्या जबरदस्त खेला है, जैसे ऊपर डेविड मिलर सुनील नरेन को खेल रहे थे, वो लेफ्ट हैंडर सुनील नरेन को, यहाँ एक लेफ्ट हैंडर नितिश राणा राशिद खान को जबरदस्त खेलता है, बहुत अच्छे से पढ़ा है उनको। नूर के अगेंस्ट में खेला ही नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन राशिद को बड़े अच्छे से खेला है। रिंकू सिंह सिर्फ एक नूर पे फंसे हैं, बाकी किसी पे नहीं, और मनीष पांडे साई किशोर पे। बाकी रसल को कौन आउट करेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन राशिद ही लगाए जाएंगे उनके अगेंस्ट में, ज़्यादा चांसेस उनके दिख रहे हैं। तो प्लेयर बैटल में नारायण हो रहा है। एक तरफ 3 ही विकेट नहीं ले पाए हैं, मिलर, विलियमसन, तेवतिया, जिसमें से विलियमसन खेल नहीं रहे, मिलर और तेवतिया हैं जो इनको अच्छा खेल पाए, लेकिन तेवतिया जी फिर वरुण पे आउट हो गए। तो सिर्फ मिलर हैं ऐसे जो इस टीम में एक नारायण को ढंग से खेल पा रहे हैं। वरुण इकोनॉमिकल जरूर हैं, लेकिन विकेट्स बहुत नहीं लिए। सेकंड बेस्ट रसल है। जीटी के लिए राशिद खान, जो ऑलमोस्ट सबको ट्रबल कर रहे हैं सिवाय गुरबाज, नितिश राणा और रिंकू को। रिंकू ने भी ठीक ठाक खेला है, ज़्यादा डोमिनेट करा है तो गुरबाज और नितिश राणा ने, जिसमें से गुरबाज अगर नहीं खेलते तो क्लियरली राशिद खान बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सिर्फ नितिश राणा रहेंगे जो बहुत डोमिनेट करते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा? सुनील नरेन स्मॉल लीग के 51% लोगों के कप्तान है, होने भी चाहिए, जो बैटिंग से शायद ना रन ना, लेकिन बॉलिंग से फिर से हमें दिखा विकेट्स ले सकते हैं। शुभमन गिल या साई सुदर्शन, ज़्यादातर चांसेस में साई सुदर्शन की तरफ ही जा रहे हैं, हालांकि दोनों में से कोई भी अच्छा खेल सकता है, ये समझ के चलना। डिफरेंशियल सीवीसी जाना है स्मॉल लीग में तो रसल, लेकिन जीएल खेल रहे हो तो एक बार राशिद खान पे नजर रखना। तो मेरी ये रही स्मॉल लीग की टीम, इसमें मैंने क्लियरली श्रेयस अय्यर अभी रखा है, ये स्पॉट मैं थोड़ा ओपन रख रहा हूँ। डेविड मिलर है और शाहरुख खान है। तो शाहरुख खान मुझे लगता है कि क्योंकि कोई बॉलर से ट्रबल नहीं हुआ है, हालांकि थोड़ा रिस्की खेलते हैं, ये स्पॉट एक रिस्की रहेगा, इसमें आप किसी को भी ले सकते हो, एक बॉलर भी, क्योंकि यहाँ सिर्फ नूर अहमद, राशिद और हर्षित राणा है। स्टार्क को नहीं लिया तो आप स्टार्क पे जा सकते हो, वरुण पे जा सकते हो, आपकी मर्जी। ये मेरा 9 प्लेयर्स ऑलमोस्ट फिक्स रहेंगे, आप 2 प्लेयर्स अपने हिसाब से ले सकते हो। 2 प्लेयर्स कौन से हैं, ये गोला लगा हुआ है इनमें से, ठीक है। डेविड मिलर में ज़्यादातर चेजिंग के समय रखूंगा, बैटिंग फर्स्ट में शायद ये 3 पोजीशंस ओपन हो जाएंगी, किसी को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं जीएल खेल रहा हूँ तो जीएल के लिए मैंने रिंकू सिंह को लिया है, श्रेयस अय्यर को नहीं लिया है, कोई भी अय्यर को नहीं लिया। रिंकू सिंह या नितिश राणा किसी एक को लेना है यहाँ पे, ठीक है। और बॉलिंग से फिर मिचेल स्टार्क को और मोहित शर्मा को ज़रूर ले लेना। कप्तान रसल है, वाइस कप्तान राशिद खान मेरी जीएल टीम के। तो मज़ा आया, वीडियो लाइक करके जाना, क्योंकि आपको लग रहा होगा आप सुबह देख रहे हो, लेकिन बन कब रहा है ऊपर देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट।